पहले आप ये बताइए कि आपको 3 कैंडल के नाम पर एफबीजी बता बता के ये रिटेल का कचरा आपको पढ़ाया गया और ये बोला गया कि बस जहां भी एफबीजी गैप दिखे वहां बाई कर लो, और आपको आपने बाई किया और वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप मार्केट से बाहर हो गए। ऐसा हुआ ना आपके पास? कई बार ऐसा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को समझने वाले हैं। बाय द वे, मैं हूं डीसी त्रिपाठी और ये है थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग। चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि आज हम एफबीजी कवर करने वाले थे। एफबीजी हम लोग क्या क्या देखेंगे, ठीक है। पहले ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो ये 3 कैंडल का जो कॉम्बिनेशन बताया जाता है ये झूठ क्यों बोलता है। तो उसको रीजन है एल्गोरिथम और जो है काउंटर पार्टी। तो काउंटर पार्टी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए एक स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको दूसरी जगह पर। एक मिनट, ये हाँ चलिए ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज दैट अभी हम लोगों को पिछले साल जो है आईफोन एक नया लॉन्च हुआ था, आईफोन 17। अब मान लो आईफोन 18 या 19 वो लोग लॉन्च करते हैं और मार्केट में उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपये, ठीक है। अब 1 लाख रुपये वैल्यू है तो कोई जो है एक बड़ा होलसेलर डीलर आता है, यानी वो बड़ा होलसेलर डीलर का मतलब ऐसे समझना है कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मार्केट की तरह कहेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन होगा या बड़ा कोई बैंक होगा, ठीक है। तो एप्पल के वेयर हाउस से जा करके बोलता है मुझे 10,000 आईफोन चाहिए। अब वहाँ पर तो मार्केट में इतने उसके पास नहीं होते, वहाँ पर कोई सैलरी ऐसा अवेलेबल नहीं होता कि जो है दे पाए उसको। तो होता क्या है कि ऐसे में पैनिक क्रिएट होता है और अचानक जो है ये जो वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो मार्केट में प्राइस होता है जंप हो जाता है, यानी कि 1 लाख से वो 1.5 लाख का मिलने लगता है, यानी वो ब्लैक होने लगता है। सबको चाहिए होता है, सब आप जानते हैं, भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है मार्केट में जब आता है आईफोन। देखा ही होगा आपने, मोबाइल जो है कितनी तेज़ी से बिकते हैं आईफोन वाले। तो उसी तरह से ये जो 1 लाख का प्राइस वो एक्चुअल प्राइस था, अब अचानक जो है बाइंग की वजह से, यानी कि बाइंग प्रेशर की वजह से वहाँ पर 1.5 लाख का बिक रहा है, यानी कि 1 लाख का उसका एक्चुअल प्राइस और अब वो जंप करके 1.5 लाख पहुँच गया। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जब ये इस तरह का ऐसे अप ट्रेंड होता है, वो सपोज दैट यहाँ पर मान लो 1 लाख रुपए का प्राइस था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिल रहा था ये कैंडल नंबर 1 पर आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा था, लेकिन हुआ क्या, अचानक 10,000 के ऑर्डर की वजह आने की वजह से एक गैप क्रिएट हो गया और सीधा वो जाकर के सीधा जाकर के 1.5 लाख का वो मिलने लगा आपको। तो हुआ क्या, यहाँ पर 1 लाख से जो ये 1.5 लाख का हुआ फोन, बीच में जो गैपिंग आई वही यहाँ पर एक गैप क्रिएट कर देता है। इसका मतलब वो जो गैप होता है वो किस वजह से होता है, वहां पर काउंटर पार्टी होती नहीं है, यानी कि बायर सेलर वहां पर मिसिंग होते हैं। इसी को बोल देते हैं हम लोग काउंटर पार्टी का मिसिंग होना, और उसी वजह से एफबीजी बनता है। तो फेयर वैल्यू गैप आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आइए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैंडल के बीच में और किस किस टाइप के बनते हैं एफबीजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए नंबर 1 कैंडल, और ये कैंडल 2, और ये 3, और ये कंटिन्यूशन में ये हो गया 4। तो अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। चलिए देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल का ये हायर, और ये थर्ड कैंडल का, सेकंड कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे, थर्ड कैंडल का लो, ये इस तरह से यहाँ, और ये इसका ये, तो ये जो गैप यहाँ क्रिएट होता है इसके बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में, ये वाला टिप और ये वाला टिप, यहाँ पर इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं एफबीजी गैप, ठीक है। एक और बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड जो है वो इस तरह से हायर हाई लगाते हुए होना चाहिए, यानी कि जब कैंडल, अभी एक मिनट रुकिए, ये हायर हाई और ये हायर हाई, यानी जो कैंडल थर्ड नंबर की कैंडल जो आएगी वो इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपको एक लाइव
चार्ट भी दिखा दूंगा जिसमें कैंडल बनी हुई है अच्छे तरीके से, वो भी दिखा दूंगा। यानी इसके ऊपर अगर क्लोज, इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि कैंडल जो बनेगा वो कॉन्टिन्यूशन में बनना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूशन, कॉन्टिन्यूशन मतलब ये 1 2 3 और उसके एडजेसेंट 4 5, ठीक है। अब यानी कि कम से कम जो पुराना हायर हाई है, ये हायर हाई, इस पुराने हायर हाई को, यानी इसके ये हायर हाई को, यहां से इसको देख लीजिए, ये वाला, ये हायर हाई जो है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, वही एफबीजी माना जाएगा, अदरवाइज वो माना नहीं जाएगा। ब्रेकआउट तो करेगा, ब्रेकआउट क्या, मान लो ये कैंडल एक आया, अब देखिए दिखाता हूं आपको, मान लो ये कैंडल आया और कैंडल एक ऐसा बन गया, ऐसा बना, और ये इसके नीचे इसकी विक क्लोज कर दी ऐसा, भले वो जाकर के ऊपर ही क्लोज हुआ है, यहाँ क्लोजिंग उसने ऊपर दी है, बट ये माना नहीं जाएगा, तो ये एफबीजी नहीं हुआ, ठीक है। समझ गए आप एफबीजी है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये आप एफबीजी समझ गए होंगे है क्या, ठीक है। अब आइए देखते हैं, देखिए जैसे ये जिस तरह से ये हमने दिखाया है, हाँ एफबीजी दोनों तरफ बनता है, अप ट्रेंड में भी बनेगा एफबीजी और डाउन ट्रेंड में भी बनेगा। अभी जो हमने ये आपको दिखाया, ये आपका ये अप ट्रेंड वाला एफबीजी है, देखिए अप ट्रेंड है और यहाँ पर ये एफबीजी है, ये फॉर्म हुआ है एफबीजी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब एक और बात है, अब जो कैंडल आप कैंडल गिन रहे हैं, अब सपोज दैट एक आपने फॉर्मेशन देखा होगा डबल ट्रिपल कैंडल का, वो एक एंगल्फ कैंडल जिसको बोलते हैं, यानी एक कैंडल के अंदर एक और कैंडल आ जाती है। चार्ट यहाँ देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए नंबर 1 कैंडल और ये नंबर 2 कैंडल, दोनों कैंडल को देख लीजिए यहाँ पर, यानी एक और ये 2 कैंडल जो है पहले कैंडल के अंदर ही उसने एंगल्फ कर लिया दूसरी वाली कैंडल को। तो यहाँ पर हम दूसरी कैंडल को भी एक ही कैंडल सिंगल, यानी इस पूरे इस पूरे इस दोनों को मिलाकर के हम एक कैंडल का नाम देंगे 1 कैंडल, फिर इसको हम 2 कैंडल और फिर इसको जाके हम 3 कैंडल देंगे। ये हमने पहले से बना दिया था, इससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया आपको, तो मिटा देता हूँ दोबारा मैं आपको, इसका आसानी हो। तो ये 1 और 2, यानी 1 और ये 2 कैंडल, इसको पूरे को मैं एक कैंडल मानूंगा, और फिर इस वाली को हम, यानी जो ये वाली असली, यानी ये 2 नहीं, इसको एक ही कहेंगे, ये 2 और ये 3। तो अब पहली वाली कैंडल का ये वाला विक ये, और ये तीसरी वाली कैंडल का ये लो का ये विक ये और ये मिला, तो ये एफबीजी बना। अब आप सोचेंगे 1 2, इसमें 1 2 नहीं, इसमें 1 2 3 4 कितने भी ऐसे कैंडल बनते चले, उसको सबको हम एक ही मानेंगे, ठीक है। उसको एक ही मान के कंसिडर करेंगे। उसके बाद यानी कि एक कैंडल के अंदर चाहे जितनी कैंडल आ जाए, पूरी कैंडल एक ही मानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका, मैंने क्या क्या बता दिया, एफबीजी आपको पता चल गया, ये हाँ ये एफबीजी पता चल गया अप ट्रेंड का। और ये मैंने बता दिया कि कैंडल के अंदर अगर कोई कैंडल बन जाती है तो उसको हम एक कैंडल कंसिडर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको फ्रेश चार्ट पे, देखो कैसा दिखता है आपको। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए सेम टू सेम, ये देखिए बुलिश, ये वाला जो है 1, ये 2 और ये 3, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप एफबीजी बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये डाउन ट्रेंड में ये बेरिश एफबीजी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो जो मैंने बताया था कि अगर हमारे फर्स्ट वाली कैंडल को ब्रेक कर देता है, यानी हायर हाई को ब्रेक करके थर्ड वाली कैंडल का भी कहीं नीचे चला जाता है, तो वो इनवैलिड हो जाता है। उसको देखते हैं कैसे, आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर देखिए दूसरे वाले चार्ट में, ये जो है आपका ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में देखिए पहला, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, तो पहली कैंडल का ये वाला पॉइंट और ये दूसरी कैंडल छोड़ करके ये तीसरी कैंडल ये वाला, इसका ये यहाँ बना ये एफबीजी, देख रहे होंगे। ये पूरा ये बॉक्स हो गया एफबीजी का, इस तरह से, ठीक। ये एफबीजी बॉक्स हो गया। बट यहाँ देखिए ये हायर हाई जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है इसकी, ये वाली। अब हम इसमें देखते हैं, ये हुआ आपका फर्स्ट फिगर, और ये सेकंड फिगर में देखिए यहाँ एफबीजी नहीं बनेगा, ये एफबीजी नहीं है, दिस इज नॉट एफबीजी। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ जो ये हायर हाई बना हुआ है, ये जो हायर हाई, इसके इस हायर हाई के
नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, नीचे यहाँ इसने क्लोजिंग यहाँ पर कर दी है। तो इसका मतलब जब ये ऐसे कर दिया इसने, अब इससे क्या हुआ, ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड, ये हो गया इनवैलिड एफबीजी। तो यानी इसको एफबीजी कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। तो आपको एक तो समझ में आया कि हायर हाई के ऊपर ही उसकी थर्ड वाले की कैंडल ऊपर होनी चाहिए, विक और बॉडी दोनों ऊपर क्लोज करनी चाहिए। नीचे अगर विक या बॉडी कुछ भी अगर टच हुआ पिछले हायर हाई से तो वो इनवैलिड, ब्रेक तो करना, ब्रेक तो करेगा, लेकिन वो लिखा हुआ ना, देखिए ब्रेक विदाउट एफबीजी हुआ, ये ब्रेक तो हुआ लेकिन ये विदाउट एफबीजी नहीं माना जाएगा, ये एफबीजी नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेम टू सेम वही जैसे आपको बताया था मैंने, अभी हम लोग अभी देख रहे थे उसमें क्या कहते हैं अप ट्रेंड में, और ये दोनों जो है, ये वाला पहला वाला फिगर जो है वही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, देखो अब वहां क्या हुआ था। अब अप ट्रेंड में हम हायर हाई देखते हैं, कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हायर लो कंसिडर करेंगे। देखिए पहला ये हायर, ये वाला है, ये हायर लो, ये हायर लो क्योंकि ये बॉस है। अच्छा चलो, ये बॉस तो शायद मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, आपको बताऊंगा बाद में, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। तो यहाँ से इसने देखो ये हायर लो, यहाँ से इसने इसको, ये थर्ड वाली कैंडल है, यहाँ से इसने टच नहीं किया तो ये हुआ वैलिड, और यहाँ इसने देखो इस वाले को, ये हायर लो को इसने टच कर दिया तो ये हुआ इनवैलिड, ये एफबीजी नहीं माना जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, इतना एफबीजी में फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने सारा एफबीजी के बारे में समझ लिया कि एफबीजी होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और मैंने कैंडल के अंदर कैंडल वाला भी, मतलब एंगल्फिंग वाला भी बता दिया कि हम उसको एक के अंदर, अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर 2-3 कैंडल बनी हुई है तो उनको एक ही कैंडल हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको 1 कैंडल, और फिर सेकंड वाला जो मतलब एंगल्फिंग के बाद वाला जो कैंडल हो उसको सेकंड बोलेंगे, एंगल्फिंग वाले को हम लोग लीव कर देंगे। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये स्क्रीन पर जो है आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये एक्चुअली मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मार्केट में कैंडल जो ग्रीन और रेड वाली दिख रही होंगी आपको, यहाँ पर जो है ये देखिए नंबरिंग मैंने डाल रखी है और उसको मार्क कर रखा है, बस आप कोई दिखाने के लिए है, यहाँ मैं कुछ समझाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए हम लोग पूरा ये जो है एफबीजी और साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक समझ गए और एफबीजी जो है ये थ्योरी समझ गए तो काम हो जाएगा। इसको हमको चार्ट पर, एक्चुअल लाइव चार्ट में मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि एफबीजी वहाँ बना है, और फिर वहाँ ऑर्डर ब्लॉक के पास कैसे बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक के पास कैसे वो मार्केट जो है फिर वापस आया, वहाँ से टैप करके कैसे मार्केट फिर रॉकेट हो गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं समझ पाएंगे, ये मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, इसका भी होना जरूरी है आपको, आप एकदम अवेयर होने चाहिए कि एफबीजी एक्चुअली बना क्यों है, कैसे बना है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें फिर प्रैक्टिकल जब समझाएंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा, आपको एकदम फ्लुएंस में आप वहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। ये एक देख लीजिए बस एक नज़र में, ये है, ये आपका ये 1 और ये 2 और ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 जगह बने हुए हैं, इसमें कुछ कंटिन्यूशन में है, कुछ को टैप किया है, कुछ को नहीं किया है, ठीक है, कुछ फिलअप हुए, कुछ नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बस ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने ये एग्जाम्पल के लिए था कि इस तरह से आपको दिखेगा वहाँ पर, तो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, बस आपके एक्सपीरियंस के लिए है, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, वो जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था वो वाला जो वो था आपका बुलिश में, और ये बेरिश मार्केट है, मतलब डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर देखिए आपको दिख होगा लॉन्ग टर्म ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें भी देखिए मार्क कर रखा हमने, ये बोस हुआ, बोस वगैरह छोड़ दीजिए, सॉरी बोस वगैरह छोड़ दीजिए, हम लोग बोस चोक और ऑर्डर फ्लो के साथ, ऑर्डर ब्लॉक तो मैं थोड़ा सा यहाँ समझाऊंगा, इंट्रो दूंगा, और बाकी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अभी हम लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक भी समझेंगे, पहले हम एफबीजी कवर कर देते हैं, 1 2 और ये देखिए इसके बीच में ये वाला, ये 3, और यहाँ देखिए ये देखिए ये, और इसके बीच में ये वाला, ये 4 और ये 5 6 और ये 7 और ये 8, तो ये सारे ये 8 एफबीजी हैं, कौन से क्या है हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो हमने बुलिश और बेरिश इस तरह से होता है, वो बुलिश वाला था, और ये बियरिश ट्रेंड में ऐसे बनता है एफबीजी, ये एफबीजी बना, ये बना, ये बना, इस तरह से बनता है, ठीक है। बस ये मेरा मोटो ये था कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। अब आई जो है नेक्स्ट चीज़ है, ये असली चीज़ है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एफबीजी के जो मतलब 3 मेन टाइप के होते हैं, वो चीज़ को हम लोग समझने वाले। 3 क्या क्या है, नंबर 1 जो आपका ये ब्रेक अवे एफबीजी होता है, ठीक है, ब्रेक अवे एफबीजी जो होता है
वो बहुत शानदार होता है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। कैसे? क्योंकि ये जो आपका होता है ये कंसोलिडेटेड एक लॉन्ग रेंज बनाएगा, वहां पर पहले कंसोलिडेटेड होगा प्राइस, और उसके बाद एक शूटअप होकर पहले कंसोलिडेशन के बाद एक छोटे कैंडल से नहीं, बहुत ही बड़े कैंडल से, मतलब ऐसा उसका बॉडी इतना बड़ा होगा कम से कम, तो एक बड़े कैंडल से वो ब्रेक करेगा और उसके बाद एक छोटा कैंडल, उसके बाद फिर और एक लंबा ब्रेक आएगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर बाइंग बहुत हैवी क्वांटिटी में, ये आपको पहचानना होगा। ऐसे आप पहचान पाएंगे कि जब जब एक कंसोलिडेशन के बाद बड़ा कैंडल बना है, दैट्स मींस कि वहां पर इंस्टीट्यूशंस आए हैं, वहां पर जेंस आपको दिखेगी। एफबीजी का मेन मोटो ही है कि हम इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट वहां चेक करें, वहां चेक कर पाए। एफबीजी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन बाइंग हो गई, लेकिन यहाँ एक शानदार बात यह है कि अगर एफबीजी बहुत जल्दी ये अगर उसने टच नहीं किया, यानी उसको बैक करके जो है वापस उसको टच नहीं किया, दैट्स मींस ये हैविंग बाइंग आई है और ये अब ट्रेंड जारी रहेगा कुछ देर, और उसके बीच में कभी एफबीजी बनेगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। और ये मैंने बता दिया इनवैलिड, ये हम लोग अभी बाद में भी देखेंगे कि इनवैलिड कब कब इनवैलिड होंगे एफबीजी, कौन कौन से 2-3 कंटिन्यूएशन में एक एफबीजी एक पॉइंट पे बन गया, दूसरे पॉइंट पे बन गया, अभी मैं समझाऊंगा इसको, ये जस्ट ऐसे इंट्रो दे रहा हूं मैं आपको। चलिए इसको देखते हैं, स्क्रीन पे देखो ये क्या दिया है। पहला होता है ये आपका जो पहला टॉपिक है, ये हो गया आपका ये ब्रेक अवे एफबीजी, ठीक है। तो ब्रेक अवे एफबीजी को हम लोग ये देख लेते हैं, ये ब्रेक अवे बता रहा हूं मैं आपको, ये ब्रेक अवे, ठीक है। तो ये देखो मैं बता रहा था आपको, ये कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है, ये नहीं कि कंसोलिडेशन मतलब लंबा एक हो रहा हो और इसके बाद बहुत तेजी में लंबा इतना बड़ा कैंडल, यहाँ ये एक्चुअली एआई से बनी हुई इमेज है, तो ये उतनी ठीक नहीं बनी, मैं बता रहा हूँ आपको। एक लंबा एक कैंडल बनेगा, इसके बाद तुरंत शूटअप होगा, उसके बाद एक और बनेगा और इस तरह से बनेगा, तो इसके और इसके बीच में जो गैप आएगा, बस ये रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए इसको। ये जो बना है यहाँ एफबीजी, ये अगर बहुत जल्दी यानी कि 1-1.5 घंटे के अंदर या अगर जल्दी नहीं फिल हुआ या एक दिन के अंदर नहीं फिल होता, तो समझ लीजिए ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है और बहुत लंबी और बहुत हैवी पैसा यहाँ फिलअप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत हैवी बाइंग आई है यहाँ पर, तो ये इसी को कहते हैं हम लोग ब्रेक अवे एफबीजी जोन। इसमें क्या होता है, 3-4 पॉइंट है, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। एक तो लोकेशन, पहली बात इसकी लोकेशन जान लीजिए, रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, वहां पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, गैप अप और गैप डाउन दिखेगा आपको, मतलब गैप अप आपको मतलब आपके अप ट्रेंड में और गैप डाउन जो है बेयर ट्रेंड में दिखेगा, ठीक है। दूसरा है सिग्नल क्या दिखेगा आपको, हाई इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी चेक करना होगा। इस वाली बाइंग पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली जो मैंने बनाई थी यहाँ पर, तो ये बड़ी कंसोलिडेशन के जस्ट बाद जो आएगी बाइंग, उस वाली कैंडल पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हैवी होना चाहिए, तो ये स्पाइक करेगा और ओआई साथ साथ ओआई स्पाइक होना चाहिए। अब यहीं पर होता है ट्रैप, यहीं पर होता है ट्रैप बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, और आता नहीं है। मतलब ट्रेडर जो है, रिटेल ट्रेडर जो है या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि जो लोग किसी शेयर में जो है जब प्राइस एक्शन पढ़ रहे होते हैं तो सोचते हैं एफबीजी भी करेगा, लेकिन करता नहीं है, क्योंकि यही साइन है, ये 5 साइन, इन्हीं से आपको लगे, इसमें को आपको जानना होगा कि ये इंस्टीट्यूशनल बहुत हैवी बाइंग हुई है यहाँ पर। यही साइन है वॉल्यूम के साथ और ये सिग्नल से बनने बताया। तो यहाँ पर ट्रैप, ये वैक्यूम जो होता है ये ट्रैप की तरह काम करता है, आपको लगेगा कि आएगा आएगा, वेट करते रह जाते हैं और मार्केट भाग जाता है, फिर आपको प्राइस नहीं मिलता, ठीक है। ये हुई बात आपकी, कौन सा था ये, ब्रेक अवे एफबीजी। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड है आपका मीजरिंग एफबीजी। ये क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मीजरिंग एफबीजी क्या होता है, इसको इसमें कहते हैं कि जैसे हम एक और बात बता दूं मैं आपको यहाँ पर, जब हम प्राइस एक्शन कह रहा हूँ, जब हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसोलिडेशन वगैरह सारी चीज सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे, तो वहाँ पर एक और चीज होगा, फिबोनाची आप लोग लगाते होंगे, पता ही होगा। तो उसमें 0.5 का लेवल होता है और एक 1 का लेवल होता है, 0.0 का लेवल होता है। तो बाकी सारे लेवल हटा दें, तो जो 0.5 के नीचे के लेवल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट जोन, और 0.5 के ऊपर का जो लेवल होता है वहाँ होता है प्रीमियम जोन। यानी जब भी हमें कभी एफबीजी जो हमारे इसमें होगा, यानी कि डिस्काउंट जोन में, तो हमेशा हम लोग जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहां पर देखेंगे। और जब एफबीजी जो हमारा जो है डिस्काउंट जोन के ऊपर यानी कि प्रीमियम जोन में जाएगा, तो हमेशा हम टॉप पर वहां पर सेल साइड जो है अपॉर्चुनिटी वहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो वहां में आपको वो भी फिबोनाची का हम लोग कैसे डिस्काउंट जोन और
प्रीमियम जोन भी कैसे मार्क करते हैं, कैसे देखते हैं, वो वाला भी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका मीजरिंग एफबीजी है। मीजरिंग एफबीजी में यही सेम टू सेम वही बात है कि कोई कंटिन्यूशन चल रहा है और उसके एक पहले एक एफबीजी बना है और उसके तुरंत बाद कहीं बीच में मिड जोन में जो वहां पर कहीं एफबीजी क्रिएट हो जाता है। तो और वो एफबीजी जब क्रिएट होगा तो इसमें ये जानने वाली बात है, ये 32, ये दो दो बताए गए हैं, 50% वाला जो लेवल है उसके नीचे जाकर के 38 पॉइंट और 61 इनके बीच में कहीं पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर आके वो टैप करेगा और मार्केट फिर वहां से शूट अप हो जाएगा। ये चीज जाननी, बस यही चीज है बस, और कुछ नहीं खास जानना। लोकेशन मैंने बता दिया है, बीच में बनेगा, भले एक मतलब एक कंटिन्यूएशन में जा रहा है मार्केट और एक एफबीजी और कहीं पर मार्केट है उसके बीच में कहीं एफबीजी होगा, यानी मार्केट अगर यहाँ पर चल रहा है और एक पहले बन चुका है एफबीजी, एक नीचे बन चुका है और एक ऊपर। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड मुझे, 1 मिनट। तो ये देखिए इस तरह से, सपोज दैट अब जैसे यहाँ पर एक एफबीजी बना हुआ है और मार्केट ऐसे ऐसे ही जा रहा है, ये कंटिन्यू जा रहा है। अब मान लो एक एफबीजी यहाँ बन जाए और मार्केट अभी जा ही रहा है, ठीक है, तो ये पक्का आप समझ लीजिए कि ये बहुत देर से यहाँ तो टैप नहीं किया और चला जा रहा है, तो ये घूम के इसको टैप करेगा और ये 50% वाला लेवल है, तो ये जाकर के यहाँ 38 और ये 61, यानी इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा मार्केट और फिर यहाँ से टैप करके ये ऐसे जाएगा। इसकी बात मैं कर रहा था, इसी को कहते हैं मीजरिंग, इसी को कहते हैं मीजरिंग एफपीजी, यानी ये बीच में कहीं बनेगा, बीच में जाकर के। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं, ये बता रहा था आपको, ये हो गया मीजरिंग टाइम। अच्छा, ट्रिगर मैंने बता ही दिया आपको कैसे आपको फाइंड आउट करना है, 38 और 61 परसेंटेज पे जाकर के कहीं पर टैप करेगा। ठीक, और क्या क्या चीजें इसमें हम लोग देखने की। हाँ, एक और बात, ये मार्केट का एक्सीलरेशन बताता है। मीजरेबल का बीच में कहीं मिला तो आपको लगना चाहिए कि यहाँ भी जो है मार्केट बहुत स्पीड में जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, और जो बाइंग की साइड जो है उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है जाने की, कोई भी प्राइस एक्शन जो है वो बाइंग साइड जाएगा, ये बताता है मीजरिंग एफबीजी। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, की बताता है। ठीक है, ट्रेंड कंफर्मेशन का मतलब ट्रेंड कंफर्म हुआ है। अभी वो जो पुल बैक आया है वो सिर्फ और सिर्फ एफबीजी को फिल करने के लिए आया है, उसके बाद ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ आपका थर्ड, ये लास्ट वन। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक तो जब कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के तुरंत बाद एफबीजी बना, एक इसकी बात हो गई। अब एफबीजी की बात, कोई एक एफबीजी बनता है, उसकी बात हो गई। अब आप समझ लीजिए, यहाँ मैं बताता हूँ, पहले प्रैक्टिकल बता देता हूँ, 1 मिनट बना करके, ये हो गया इस तरह से। देखिए, सपोज दैट बहुत टाइम से, बहुत दिनों से ये इस तरह से ऐसे जो है आपका हायर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है, और बहुत टाइम से बना रहा है, बहुत टाइम से दिख रहा है, हायर हाई बना रहा है लगभग। अब जैसे कोई आप रिलायंस का शेयर देख रहे हैं, टीसीएस का शेयर देख रहे हैं, और प्राइस एक्शन वहां पर आप टेक्निकल आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, एसएमसी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए वो 1 मंथ पे, 1 मंथ वाले टाइम फ्रेम पर, फिर 4 आवर वाले पर और 1 आवर पर। ठीक है, सब में अगर दिख रहा है आपको, 1 मंथ पे भी दिखेगा आपको बुलिश, 4 आवर पे बुलिश दिखेगा और 1 आवर पे भी बुलिश दिखेगा। तो 1 मंथ वाले पे अगर कहीं अगर बहुत लंबा और यहाँ पुल बैक बहुत जो है नहीं आया है, तो आप समझ लीजिए कि अब एग्जॉस्टन जोन आ गया है। और इसको कंफर्म कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, ओआई डेटा से हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, अब वहां जैसे मैंने बताया था कंसोलिडेशन जोन में, यानी कि नीचे साइड, यानी यहाँ कंसोलिडेशन के बाद एक लंबी कैंडल बताई थी, स्टार्टिंग वाला आपको याद होगा, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था, जो है उसका क्या नाम था, उसका था, अभी बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ब्रेक अवे वाला जो था, वो यहाँ पर नीचे बन रहा था, और ये एग्जॉस्टन वाला आपके टॉप, समझ लीजिए टॉप आने ही वाला है ये। यानी ऐसा समझ लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज दैट आप बहुत देर से दूध का एग्जांपल लीजिए, आप लोगों ने कभी दूध गर्म किया होगा, चाय बनाई होगी, तो बहुत देर से आपने चाय रखी हुई या दूध रखा हुआ है, तो थोड़ी देर धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो, बढ़ना स्टार्ट होता है, तो एक लेवल आ जाता है कि अब वो उबाल मार देगा। ठीक है, दूध होगा या चाय हुई, ठीक है, तो वही जो उबाल मारने की जो टेम्परेचर का पॉइंट है, वही समझ लीजिए इस मार्केट में वो एग्जॉस्टन लेवल कहलाता है। अब ट्रैप क्या होगा, यहाँ पर आपको लगेगा ये अभी कंटिन्यू रैली चलती रहेगी, वह होगा क्या,
वहां पर एक बड़ी, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन के साथ नीचे वाले में, फर्स्ट वाले में जो उसने एक लंबी बड़ी कैंडल बनाई थी, यहाँ भी एक बड़े कैंडल के साथ वो एक गैप अप देगा, और गैप अप आपको लगेगा कि, और वो गैप अप फिल भी करेगा, और आपको अब फिर आप वहां फिल पर जो है आप वो करेंगे, वहां पर बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत दिन से आपका लंबा जो है चल रहा है ट्रेंड, आप सोचोगे ये कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू करेगा नहीं। तो यहाँ पर ये अभी बताऊंगा कैसे कंफर्म करेंगे इसको। ये तो मैंने ऐसे चार्ट बता दिया कि इस तरह से जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पर कहीं ऐसे करके ऐसे ऊपर ना जाकर के सीधा नीचे जंपिंग मार देगा, ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये वाला इसको कहते हैं एग्जॉस्टन, ये वाला जो है इस तरह से। आइए अब इसको मैं वहां देख लेते हैं, इसके रूल्स क्या क्या है। ठीक है, एक मिनट, अब ये है, हाँ ये रहा, ये देखिए, ये ऐसे इसको बताया था, देखिए यहाँ पर देखिए ये चल रहा था ट्रेंड, फिर कंटिन्यू हुआ, यहाँ कहीं बीच में इसको इस तरह से मत सोचिएगा कि ये बीजी सही बना है कि नहीं, ये एआई वाली इमेज बनाई हुई है, एआई के द्वारा बनाई गई इमेज है। तो इसको हम प्रैक्टिकल में जब जाएंगे, जब थ्योरी क्लास, अभी ये जो थ्योरी वाला पोर्शन हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वहाँ आपको रियल चार्ट पर हम लोग ढंग से समझेंगे इसको। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ये हुआ और ये, और उसके बाद जब ये आप ये कंटिन्यू चल रहा है कि हायर हाई बनाता जा रहा है, तो ये कहीं टॉप पे जब ये यहाँ इस तरह से जब यहाँ पर इसको फिल करेगा, तो ये जो है गिरेगा मार्केट, यहाँ पर यही बता रहा है। लोकेशन क्या है, लोकेशन आप देखिए, जैसे सब में तीनों मैंने बताया, फॉर्म एट द पीक एंड ओल्ड ट्रेंड, ठीक है, और एक्सट्रीम एक्सपेंशन होगा उसमें। एक्सट्रीम एक्सपेंशन का मतलब कि कैंडल जो है फिलअप करने के बाद उसमें एक बड़ी कैंडल से बाइंग आएगी, ठीक है, बड़ी कैंडल से जब बाइंग आएगी, तो ये आप समझिए कि जो है ये ट्रैप बना रहा है हमको, अब ऊपर नहीं जाने वाला मार्केट, अभी नीचे ही जाने वाला, बहुत लंबे समय से जो है। वैसे पढ़ा भी होगा आपने कि लंबे समय से बहुत डाउन ट्रेंड होता है तो वो जगह सांस लेता है आके मार्केट। जैसे आप भी कहीं चल रहे हैं, बहुत मतलब वॉकिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडमिल पे, अगर थोड़ी देर के लिए आप रुकते हैं कहीं ना कहीं जाकर के, आधा घंटा का आपने टारगेट बना रखा है, वहाँ रुकेंगे, फिर भले दोबारा एक दूसरा राउंड लेंगे, लेकिन सेम टू सेम ये मार्केट भी होता है। गाड़ी चलाते भी ऐसा होता है, अगर गाड़ी चला रहे हैं आप लॉन्ग टर्म पर, लॉन्ग जो है जाते रहें, उसमें भी स्पीड आप ले रहे, तो कहीं ना कहीं जब ब्रेकर हुआ, ये तो नॉर्मल बात हुई, ऐसे बिना ब्रेकर के या कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं जाके आप गाड़ी को जो है थोड़ा सा मतलब स्लो करेंगे, स्लो होगी, कहीं ना कहीं स्लो होगी, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से स्लो हो, चाहे वो आपका किसी मतलब किसी रुकावट की वजह से स्लो हो, क्योंकि स्लो होगी तब जाकर के आपको वहां पर एवरेज मेंटेन दिखेगा। तो ऐसे भी मार्केट भी एक एवरेज में चलता है, ना ही बहुत ऊंचा चलता है और ना ही बहुत नीचे चलता है। आप चाहे देख लीजिए, पुराना कोई भी चार्ट लगाइए, वो ईयर वाला, देखिएगा आप कहीं भी जाकर के मार्केट एक अपने आप एक एवरेज बनाने की कोशिश करता है। और आगे भी हम लोग बात करेंगे ऐसे ही, अभी तो हमने शुरुआत की है सीरीज की, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ऐसे समझिए, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ बता रहा था मैं, मार्केट हमेशा आरबीआई और इन्फ्लेशन और यूएस का जो भी आपका ये यूएस डॉलर, इन सबको मतलब कोरोबरेट करके चलता है मार्केट। निफ्टी हो, चाहे निक्की आपका ये जापान वाला हो, चाहे ये डाउ जोन हो, ये सब के सब आपस में सब कनेक्टेड है। इसकी भी एक क्लास हम लोग लेंगे बाद में। तो ये जरूरी से हमको सारी चीजें, मतलब एक ब्रॉड स्केल में हमको जब मार्केट को समझेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हमने आइसोलेटेड कोई भी चीज हो, किसी भी टॉपिक को हम आइसोलेटेड समझने लगे, तो फिर हमको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप हो गए एफबीजी के। अब एक और चीज बता दूं आपको यहाँ पर मैं, सॉरी ये एक थोड़ा सा रह गया है, ये वाला। तो सिग्नल क्या होगा, एक्सट्रीम फोमो होगा। फोमो मतलब कि मार्केट भागा जा रहा है और हमको फट से ले लेना है, तो आप बस ले लेंगे, वहीं पर आपका जो है ट्रैप हो जाएंगे। तो ये हुआ फोमो स्पाइक, सॉरी ये हुआ आपका, ये बनी आपकी फोमो स्पाइक। ठीक है, कि क्या इसमें एफबीजी फॉर्म होंगे आफ्टर अ मैच्योर मेजरिंग एफबीजी। ठीक है, ये एक्टिंग एज ए फाइनल ट्रैप, ये फाइनल ट्रैप कहलाएगा। ट्रैप मैकेनिक है क्या इसमें, रिटेलर थिंक इट्स अ न्यू ब्रेकआउट, उसे लगेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, और क्योंकि बड़ी कैंडल के साथ हुआ है। जबकि क्या होगा, इंस्टीट्यूशन गैदर फाइनल लिक्विडिटी, वो उसने अपनी मतलब आपको बुलाया है उसने, और अपने ऑर्डर जो है आपको चेक करके निकल गए हैं, बस सिंपल सी बात है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। उसने वहां पर क्रिएट कराई, आपको बुलाया, ब्रेकआउट दिखाया, आप वहां गए और उसने अपना जो है जितना भी सारा वो था पूरा ऑर्डर सारा आपको दे दिया और वो निकल गया खुद ही। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, एसएमसी यही सिखाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं।
अब ये मैं कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ यहीं पर। ये वैसे तो हम लोग चार्ट में देखेंगे इसको, बस इसको मैं जैसे मैंने भी आपको सिंपल एफबीजी के वो दिखाए थे, तो 1 2 3 जो हमने दिखाए थे कैसे कैसे बने थे, तो ऐसी ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने जो चीज़ आपको मैंने ऐसे थ्योरी से आपको ये इसमें दिखाई है, इस वाले में ऐसी ये चीज़ मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि कैसे इसका कैंडल फॉर्मेशन में कैसे होता है। देखिए ये ब्रेकअवे वाला है, एक मिनट देख लीजिए, ये ब्रेकअवे वाला है मामला। ये ब्रेकअवे, देखिए कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकअवे हुआ, वो पहला मैंने बताया था। दूसरा ये है आपका ये सेकंड वाला जो मैंने बताया था आपको, जो मिड में बनता है, ठीक है, ये आपका मिड में बनता है, ये वाला मिड वाला सेक्शन था, यहाँ पर जो बना ये मिड वाला, और थर्ड वन जो था जो टॉप पे बना ये उसका, ये इस तरह से बनता है। इसको ये हमने एक नोट्स बनाया था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे इसको। ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। अभी लिक्विडिटी इंजेक्शन क्या है, ट्रैप रिवर्सल सिग्नल क्या है, 100% रिफिल गारंटी है इसमें, 100%। क्यों? क्योंकि वो जो आप बाइंग हुई है वो आपको ट्रैप करने के लिए हुई है, और उसको दिखाएगा कि जो है अभी ये बस इसको फिल करके, आप सोचोगे फिल करके ऊपर जाएगा, तो हमेशा फिल करके ऊपर नहीं जाता है। यही सारी बात समझनी है। ये तीन बातें मैंने आपको बताई है, और अभी जब हम प्रैक्टिकल में बताएंगे, बार बार कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसको। एफबीजी का, एफबीजी इतना ही नहीं है, एफबीजी जो है जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ कुछ बनता है एफबीजी, एक सिंगल एफबीजी बनता है, तो और ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे बनता है, तो इस तरह से एफबीजी एक पूरा पैकेज है। एफबीजी हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, ठीक है। और इसके पहले आपको जाना होगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मतलब डिफाइन होता है, बायस्ड होता है, ठीक है। एल्गोरिथम मैंने भी आपको बताया है, इसको और डिटेल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक और चीज बता देता हूँ। ये एक्चुअली है तो उसका पॉइंट प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी आपको मैं ऐसे रीड आउट करके दिखा देता हूँ होता क्या है कि एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं इसको छोड़ ही दे रहा हूँ अभी, इसको अभी हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। एफबीजी एंट्री हम लोग बाद में देखेंगे, इसका समझ लीजिए क्या क्या देखना है हमको। एफबीजी एंट्री ट्रिगर देखेंगे, रूल्स हम लोग वहां देखेंगे, ठीक है, मैं ढंग से आपको फिर से बता दूंगा लॉजिक क्या होगा वहां पर, और हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे हैं, और स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, और कब हमको मार्केट से एग्जिट लेना है, ये चीज भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, ये एल्गोरिथम है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है। अब ये भी सेम वही बात है, ये भी नेक्स्ट कवर होगा। ये क्या है, ये भी यही है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। ये रियल चार्ट है, रियल चार्ट का ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप, 1 इधर, ये एक मिनट, ये 1, ये 2, ये 2 3, ये सब वो बने हुए हैं, मतलब ये एफबीजी है, ठीक है। आइए थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लेते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये हो गया था। स्ट्रक्चर मैपिंग की बात कर रहा था मैं, स्ट्रक्चर मैपिंग की, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के हम जो है, हाँ, मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा मार्केट किस ट्रेंड में है। आप मतलब अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या बायस है, मार्केट का स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। स्ट्रक्चर मैपिंग में बता रहा था मैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग के बिना हम ना बॉस, देखिए लिखा हुआ है, ना ये बॉस मार्क कर पाएंगे, ना आईडीएम समझ पाएंगे कहाँ पर कैसे है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग की भी क्लास हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है, अलग एक सेपरेट क्लास होगी इसकी, और उसमें उस वाले वीडियो में आपको ढंग तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। फिर आपको हायर हाई, हायर लो, बोस कहाँ बन रहा है, आईडीएम कहाँ बन रहा है, एफबीजी कौन सा वैलिड होगा, आईडीएम के पहले वाला या आईडीएम के बाद वाला, या बोस का बनना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें तब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करी। अच्छा, एक और बात, एक चीज रह गई थी एफबीजी में, वो भी यही थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या होता है कि मल्टीपल एफबीजी भी बन जाते हैं। ये कैसा, ये क्या मतलब भाई, मल्टीपल एक्स मतलब कि ट्रेंड जो है चलता जा रहा है कंटिन्यूशन में, और उसके अंदर एक एफबीजी, ऐसे 2 एफबीजी, ऐसे आगे 3 एफबीजी बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सा एफबीजी टैप होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारी भी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अभी ये मतलब कौन सा एफबीजी वैलिड होगा और कौन सा एफबीजी वर्क करेगा, कौन सा एफबीजी नहीं करेगा, आपने देखा भी होगा कि एफबीजी कुछ वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा एक इंट्रो लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखिए, जब मार्केट स्ट्रक्चर, जब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर आप हमने बताया नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा या आपने कभी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही आपको, बस इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं बस। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल में ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्केट ही चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये, और अब कंटिन्यू हुआ, यानी कि ये बना आपका
इस तरह से यहाँ आप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में यानी कि गिरती हुई मार्केट में जो हमारी लास्ट वाली कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं सेलिंग कैंडल। मतलब ट्रेंड तो अप है, ट्रेंड तो अप है, बट ये लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल होगी वही जो है, वही हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ये पहला सिंपल रूल है, पहला सिंपल रूल, एकदम बच्चे वाला, एकदम जैसे यूकेजी को बताया था ना, एक ऐसे लिखो, ऐसे बनाओ, इस तरह से करो ए, बस यही है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये नहीं है, ये यूकेजी है। तो ये था फेयर वैल्यू गैप का पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हमने इसमें कवर किया सारा थ्योरी पोर्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, कि एफबीजी का लाइव चार्ट पे किस तरह से एफबीजी वर्क करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ चार्ट पर प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके साथ ऑर्डर फ्लो भी देखेंगे। और हाँ, एक और चीज, जब हम प्रैक्टिकल ऑर्डर ब्लॉक वाला प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसके पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है मार्केट का, ये है क्या चीज, ये फ्रैक्टल क्या है, इसको भी देखेंगे। तो अगला नेक्स्ट वीडियो ऑल अबाउट द चार्ट होने वाला है। ठीक है, ऑल अबाउट द चार्ट। ठीक, मेरा मकसद यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट होते हैं, हम इस फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे उसको पहचाने, कैसे हम अपने जो है बिना जाने जो हम लोग एंट्री कर लेते थे उसको अवॉइड कैसे करें, और बिना मतलब कि हम लोगों के स्टॉप लॉस जो निकल जाते थे मार्केट से, इंस्टीट्यूशन हम लोगों को ट्रैप कर देता था, उसको हम पहचानना सीखें। तो धीरे धीरे जब आप इस पूरे फ्रेमवर्क को समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे जाएंगे, और इसको करने के बाद फिर आप अपने लॉसेस को रिड्यूस करेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है कि जब आप इसको ढंग से समझ जाएंगे तो लॉस पक्का रिड्यूस होंगे आपके। मेरा प्रॉफिट वाला मामला नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिट कराना सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने लॉस को कैसे अवॉइड करें, कैसे उसको कम करें, बस इतना सा है। अगर ये पूरा फ्रेमवर्क आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे समझ में आएगा कि आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखेंगे वहाँ पर।